हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का रिवीजन पार्ट 4। व्हाट इज़ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी? एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, विच यूनिक एबिलिटी कार्बन हैव, विल यू बी माय फ्रेंड, व्हाई कार्बन से लाइक दिस विद अदर एलिमेंट्स। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही कंसेप्ट बेस्ड है और इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर भी एक ही है। Which is that concept? The concept is versatile nature of carbon. Before that, going to this concept, we should know what are the monovalent elements. In previous chapter, that is metals and non-metals chapter में हमने सोडियम एलिमेंट को पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम एलिमेंट को लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 28 और उसकी वैलेंसी बन जाती है 1। वैलेंसी 1 क्यों बनती है? बिकॉज वैलेंसी दैट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी, और सोडियम जो है अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी फॉर्म करने के लिए, दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज़ करता है और अपनी स्टेबिलिटी अचीव करता है। तो यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक्टिविटी कर रहा है, तो सोडियम जो है उसकी जो वैलेंसी है वो हो गई 1। तो अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 287। तो सोडियम को जो है क्लोरीन को जो है अगर स्टेबल होना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आता है निगेटिव चार्ज। अगर वो गेन करा तो उसके ऊपर आता है निगेटिव चार्ज, तो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 288 और वैलेंसी भी बनती है 1। Why chlorine's valency also 1? Because valency is combining capacity again। और अगर क्लोरीन को अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी अचीव करनी है, स्टेबिलिटी अचीव करनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहाँ पर और वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही अपनी एक्टिविटी कर रहा है। दैट्स वाई वैलेंसी ऑफ क्लोरीन क्या होता है? 1 होता है। अब आते हैं सोडियम और क्लोरीन छोड़ के अदर एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 26। अगर ऑक्सीजन को स्टेबल होना है तो उसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन तो जो है एक तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा या फिर शेयर कर लेगा। तो ऑक्सीजन जो है फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 बनाता है और स्टेबल बनता है, और उसकी जो वैलेंसी होती है वो आती है 2 आती है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्टिविटी कर रहा है। दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है डाइवैलेंट एलिमेंट होता है। और वही सोडियम और क्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज देयर वैलेंसी इज 1। मोनोवैलेंट एलिमेंट होते हैं। अब चलते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन की वैलेंसी कितनी है वो देखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 24। तो कार्बन भी जो है अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या फिर गेन करेगा। तो ये प्रोसेस कार्बन नहीं करता। वाई? तो इसका रीज़न मैंने बिफोर वीडियोस में एक्सप्लेनेशन दिया है। अब कार्बन जो है सोडियम और क्लोरीन की तरह लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर सकता, बट वो शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, और शेयर करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है 28। और जो इसकी वैलेंसी अब होगी वो होगी 4, बिकॉज यहाँ पर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्टिविटी कर रहा है। दैट्स वाई कार्बन की जो वैलेंसी बन जाती है वो है 4, राइट। दैट मीन्स
कार्बन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो है 4। तो यही है हमारी टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन। The valency of carbon is 4 and it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some monovalent elements like chlorine, fluorine, hydrogen, sodium, iodine, etc. तो टेट्रा that is 4 and valency that is combining capacity। तो कार्बन के पास यही दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है और फॉर्म हुआ है मीथेन कंपाउंड। तो इस तरह कार्बन जो है अपनी टेट्रावैलेंसी नेचर को यूज़ करके दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है या फिर अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यही है टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन इस तरह 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो बनता है मीथेन। उसी तरह अगर वो 2 कार्बन के साथ लिंक्ड होता है तो बनता है इथेन। और अगर ये 3 कार्बन को लिंक्ड होता है तो प्रोपेन, 4 कार्बन को लिंक्ड होता है तो ब्यूटेन एंड 5 कार्बन को लिंक्ड होता है तो पेंटेन। इस तरह मोर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने की उसकी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, और उसी एबिलिटी को हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन and giving rise to the large number of molecules, and this property is called catenation. For example, long chains of carbon। तो यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स एक दूसरे को लिंक होके n पेंटेन फॉर्म हुआ है और यही जो है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। और उसी तरह वो ब्रांचड चेन भी बना सकता है। अगर कार्बन 2 कार्बन से मोर देन 2 कार्बन्स 3rd कार्बन या 4th कार्बन को लिंक होता है तो वो ब्रांचड चेन बना सकता है, ब्रांचड चेन बनता है। यहाँ पर एग्जांपल है आइसोपेंटेन। उसी तरह वो इस तरह भी बना सकता है। यहाँ पर मैंने 1 कार्बन का लिया है, वो यहाँ पर भी लिंक हो सकता है। इस तरह मोर देन 2 कार्बन्स वो लिंक होके ब्रांचड चेन बना सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी होती है। इवन कार्बन एटम्स कैन अरेंज्ड इन रिंग्स। इस तरह वो रिंग्स में अरेंज होके बेंजीन लाइक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो इन्हीं सारे एबिलिटीज़ को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि सिर्फ कार्बन एलिमेंट ही के पास ही है, कार्बन एलिमेंट ही एग्जिस्ट करता है, अदर एलिमेंट के पास ये यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है। और इस वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इसलिए भी यहाँ पर वो जो एलिमेंट कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या था? तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन, ये दोनों को कलेक्टिवली हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहते हैं। वी कॉल द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कलेक्टिवली प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन। तो हमारे क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चंस था फर्स्ट तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो जो हमारी यूनिक एबिलिटी है अदर कार्बन एटम के साथ बाइंड होके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देने की, उसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। वर्सेटाइल नेचर मतलब जो हमारी 4 वैलेंसी थी कार्बन की, उसी की वजह से उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 होती है, वही वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। और कार्बन की यूनिक एबिलिटी तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। एंड व्हाई विल यू बी माई फ्रेंड कार्बन, ऐसे क्यों कहता है? बिकॉज कार्बन इज़ अ फ्रेंडली एलिमेंट। वो दूसरे अदर कार्बन के साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देने की, फॉर्म करने की उसकी कैपेसिटी होती है। दैट्स वाई कार्बन जो है फ्रेंडली एलिमेंट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस concept versatile nature of carbon. If you like this video then please subscribe my channel.